एक इस तरह का केस था कि उनका जो रिलेशन था वो काफ़ी देर का रिलेशन था। ये तो मैंने आपको 3 साल बताया ना, वो लाइक 5-6 ईयर्स था रिलेशन उनका। और वो इवन उस लड़की की बाद में शादी भी हो गई थी, लेकिन वो लड़का शादी के बाद तक उसको ब्लैकमेल करता था। और वो लड़की इतना ही ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर में रहती थी, प्रेशराइज इसलिए थी कि अब पहले तो मेरा सिर्फ अपना घर था, अब तो मेरा ये ससुराल भी है, ये यहाँ से मैं कैसे जाऊँगी, बच के जाऊँगी। क्योंकि उसको ये भी तो डर है ना कि अब तो मैं किसी के घर हूँ, ये यहाँ से भी ये मुझे अगर निकाल दे और मेरे घर वाले भी नहीं रखें तो मैं कहाँ पे जाऊँगी। तो जब आप ऐसा मामला डील करते हैं तो लड़की के खामंद को पता होता है जो औरतें होती हैं? हमारी कोशिश 99% ये होती है कि किसी तरह भी उनके खामद को या किसी को ना पता लगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखें जो ये ब्लैकमेलर्स होते हैं ना, ये अंदर से इनको पता होता है, इनको डर होता है कि हमारा जो अंजाम है बहुत बुरा अंजाम है। और इसीलिए मैंने ये आपको बताया कि ये पहले आपका जो पहला एक्शन है ना वही इनको बता देता है। अगर तो आपने कोई लड़की है, उसको पहली दफ़ा किसी लड़के ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मतलब कि पहला उसको मैसेज इस तरह का किया जिसमें उसने अपनी गलत इंटेंशन जाहिर की हैं कि यार मैं तुम्हारे साथ ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। अगर लड़की ने उसी वक्त शटअप कॉल दे दी है ना कि यार तुम करके दिखाओ, तुम अगर इस तरह की बात कर रहे हो, तो वो लड़का उसी वक्त उसको पता लग जाएगा कि यार ये ब्लैकमेल होने वाली नहीं है। और इसी तरह आपका जो पहला एक्शन है ब्लैकमेल, इवन आप अनफॉर्चुनेटली काफ़ी देर से ब्लैकमेल होती आ रही हैं, लेकिन आपने जब एक्शन ले लिया और उस लड़के को पता लग गया कि आपने एक्शन ले ली, उसी मोमेंट उस लड़के ने आपसे एक्सक्यूज़ कर लेना। उनके ये हमारा एक्सपीरियंस है। लड़कियों का जो डाटा होता है वो लड़के सिक्योर कर लेते हैं, बाद में दोस्तों में भी शेयर करते हैं, बाहर भी बताते हैं, लीक भी मोस्टली कर देते हैं। तो लड़कियों को इस कंडीशन में कि वो अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है भी, मिल भी रही हैं, तो वहाँ मिलने वक्त वीडियोस बनाने का क्या तस्वुर है? लड़कियों को क्या करना चाहिए जो उनके साथ उस वक्त उनका पार्टनर है? इसमें भी सबसे पहली बात ये है, वही बात तनकीद बराए इस्लाह है उन सारी माँओं बहनों बेटियों को कि देखें, ठीक है आपका जो भी कोई बंदा आपको जज नहीं कर रहा है इस आपके अमल की वजह से, लेकिन फिर भी आप ये इसका मतलब कि पॉइंट क्या बनता है कि आप इस तरह इस हालत में आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप अपनी परमिशन दे रहे हैं किसी को वीडियोस रिकॉर्ड करने की इस हालत में, बिल्कुल भी नहीं बनता इस तरह का पॉइंट। और दूसरी बात, अगर बन गई हैं तो उसको आपको चाहिए कि फ़ौरन से पहले उनको डिलीट करवाएं। अगर वो डिलीट नहीं करता और अब लड़की को डर भी है कि इसके पास वीडियोस भी हैं लेकिन रिलेशनशिप भी है, तो उस टाइम पर लड़की को क्या करना चाहिए? उस टाइम पे उसको सबसे पहले यही डील करना चाहिए कि अपने उस रिलेशनशिप को सॉफ्ट कॉर्नर बना के उस चीज़ को कि यार आप मेरी बात ये मान लें और ये डाटा मेरा जो है ना ये प्राइवेट डिलीट कर दें। देखें, आप अगर उसको ये कहेंगे ना कि ये मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है या लैक ऑफ ट्रस्ट का शो करवाएंगे, तो वो इसको पर्सनली हो सकता है ले जाए और वो ज़िद में आ जाए कि नहीं। आप उसको इस तरह डील करें कि यार आजकल एआई का दौर है, दौर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, तो कोई पता नहीं होता कि आपके मोबाइल में कोई ऐसा वायरस या बग है कि आपका मोबाइल सारा का सारा किसी और जगह पे भी उसका डाटा चल रहा होता है। आपका सारा मोबाइल का जो डाटा है वो किसी और जगह पे शो हो रहा होता है और बाकायदा ये डाटा डार्क वेब के ऊपर सेल किया जाता है बाकायदा। हसन, आप खुद नौजवान हैं, जी। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप ब्लैकमेल हुए हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कभी हुआ। तो अगर खुदा ना खास्ता कल को कोई लड़की आती है या आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, पहले आपके साथ रिलेशनशिप बनाया और बाद में आपको ब्लैकमेल किया, तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहली बात है ये चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नहीं, वो ये आपको मैंने रखा है बाकी मर्दों के लिए। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। इसमें एक पास्ट में हमारा एक केस चल रहा था, ये भी हमारे लिए एक मैसेज है कि आप सारों ने सुना होगा, हमारे काफ़ी फेमस सिंगर हैं अली ज़फ़र वर्सेस मीशा शफ़ी वाला केस, उसके अंदर भी इसी तरह एक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इन्होंने मुझे सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की है, जिसके बाद अली ज़फ़र ने उनके ख़िलाफ़ डेफेमेशन का केस फाइल किया और आप बिलीव करें वो केस 8 ईयर्स चला। 8 साल चला। यही बात है ना कि आपको स्टैंड लेने की देर है, वो लड़का हो या लड़की हो। 8 साल उन्होंने स्ट्रगल की अली ज़फ़र ने
और एट द एंड उनको उस केस में वर्डिक्ट उनको यही मिला, फैसला यही आया और मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ आया और कोई एविडेंस, कोई प्रूफ मीशा शफ़ी के एलिगेशंस को साबित नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको 5 मिलियन का हर्जाने का हुक्म हुआ। वही इसमें ये चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए जो है ना वो हमारी सोसाइटी में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हम ये मानते हैं कि ख़वातीन नाजुक होती हैं, सिनफ़े आहन होती हैं, उनकी इज़्ज़त जो होती है वो हर माँ बहन की इज़्ज़त साझी होती है। हर मर्द के लिए ये है कि वो वाकई किसी भी खातून की इज़्ज़त करें, माशरे में जो औरत बाहर निकली है उसकी आप इज़्ज़त करें, अपनी आँखों से करें, अपनी हरकतों से करें। लेकिन इन मामलात में जब वीडियोज़ लीक होती हैं तो हम नहीं जानते कि वो लड़के की जानिब से हुई हैं कि लड़की की जानिब से हुई हैं। कभी कभी आपके पास कोई ऐसा केस है किसी लड़की की जानिब से वीडियो लीक हुई हो? कई दफ़ा इस तरह हो जाता है हमारे इस तरह। देखें, ये आजकल अनफॉर्चुनेटली ये फेमस होने का स्टंट भी बन गया हुआ है कि आप इस तरह ये कुछ अपना डाटा लीक करके तो आप ये न्यूज़ में आ जाएं या आप जो हैं ये जो भी टिकटॉकर्स का वो होता है फॉर यू में आ जाएं। तो इसलिए भी इस तरह के स्टंट्स किए जाते हैं।